सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। इस कथा में आप लोग विदुर जी के द्वारा कौरवों के त्याग का वर्णन बताया गया है, तो ध्यान से सुनिए इस कथा को। श्री राधे राधे। कोई नहीं बचेगा। जो दुर्योधन ने सुन लिया तो आग बबूला हो गया। कहे न मत्रोपजवाव जिह्मम दास्यासुतम यद बल नहीं व पुष्ट। आकर के बोला, ये दासी पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमको घर से बाहर निकलवाना चाहता है। ये शब्द शैली विदुर जी के प्रति, जिनको काका जी सब कह करके आदर देते हैं, पांडव भी को इतना आदर देते हैं, भगवान भी उनको काका विदुर कहते हैं। उनसे कहता है दासी पुत्र। वो कहता है यद बल नहीं व पुष्ट, हमारे टुकड़ों पर पलता है। ऐसी घृणित जिह्मम, जिह्म कहते हैं कपटी को, ये पेट का कपटी है। परामर्श देने को किसने बुलाया था इसे? ऐसे अपशब्द कहे और धृतराष्ट्र फिर भी मौन रहे। तब विदुर जी ने कहा, अब इस राष्ट्र को कोई नहीं बचा सकता। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। सत्ता लोलुप नहीं है हम। और निकल गए। धनुष बाण वहीं दरवाजे पर धर दिए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतभ्यथो याद उर्मानयान। जैसे कोई त्याग पत्र देता है तो पुलिस की वर्दी और पुलिस का जो लाइसेंस वगैरह जो होता है, पिस्तौल वगैरह हथियार, वो सब वापस कर देता है, लौटा देता है। ऐसे ही धनुष बाण दरवाजे पर धर दिए और इशारा ये भी कर दिया कि ये गलतफहमी में मत रहना कि हम विपक्ष में मिलने जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। नमक तुम्हारा खाया है, राष्ट्र के प्रति गद्दारी तो हम नहीं करेंगे, पर अब हम किसी पक्ष में नहीं रहेंगे, निष्पक्ष होके जा रहे हैं। इसलिए धनुर्द्वार निधाय, अस्त्र लेके जाते तो हो सकता सोचते कि विपक्ष में मिलेंगे, इसलिए धनुष बाण त्याग करके निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं निकले। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा भया तीर्थ पद पदानी। कौरवों का मानो समस्त पुण्य ही विदुर के रूप में साथ छोड़ के चला गया। जब तक विदुर जी रहे कौरव सुरक्षित रहे, क्योंकि धर्म का बल साथ रहा। भले ही उनकी उतनी नहीं मानी, पर साथ धर्म खड़ा था। धर्मो रक्षति रक्षितः यतो धर्मस्ततो जयः। किंतु अब विदुर जी को त्याग दिया तो पूरी तरह कौरव धर्म निरपेक्ष हो गए। तो धर्म से संबंध ही त्याग दिया। इसलिए कहा कौरव पुण्य लब्धा। कौरवों का सारा पुण्य मानो विदुर जी के साथ चला गया। जैसे विभीषण जी जब तक पुण्यात्मा रहे लंका में, तब तक लंका सुरक्षित रही। परंतु जैसे विभीषण को लात मार के निकाला तो असकह चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। आयु समाप्त हो गई सबकी। पुण्य के बल पर सुरक्षित रहता है जीवन। पुण्य क्षीण हुआ कि गया। तो पुण्यात्मा इसलिए किसी न किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा का आश्रय लेके रहना चाहिए। विदुर जी सीधे तीर्थ यात्रा करने निकले और यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद यमुना जी के तट पर अचानक उन्हें उद्धव जी मिल गए। आश्चर्य हुआ, उद्धव तुम यहां किधर जा रहे हो? और महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी मुख देखते रह गए। अरे महाभारत कब का हो गया? पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने परम धाम चले गए। यदुवंश समाप्त हो गया। अवाक रह गए सुनकर के विदुर जी, हमको पता ही नहीं चला ये सब हो गया। तो तुम इधर कहां जा रहे हो? तुम प्रभु के बिना रह कैसे पा रहे हो? उद्धव जी बोले, प्रभु ने जाते जाते दिव्य उपदेश मुझे दिया है और बद्रीनाथ जाने का आदेश। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं उन्हीं की आज्ञा से। कौन सा उपदेश दिया भाई, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की स्थिति में नहीं है। सुनना चाहते हो तो मेरे साथ बैठ के मैत्री जी भी सुन रहे थे और प्रभु ने उनसे ये आदेश भी दिया था
कि मैंने विदुर जी को आज तक कुछ दे नहीं पाया, इसलिए जब भी तुम्हें विदुर जी मिलें तो उन्हें मेरे द्वारा प्राप्त यह उपदेश अवश्य सुनाना। इतना सुन के विदुर जी गदगद हो गए। हमारे आतिथ्य को प्रभु ने घर आके स्वीकार किया, सूखा साग खिला करके, और हमने उनका, हमारे पास था ही क्या, और फिर भी प्रभु ने मन ही मन अपने को ऋणियां बना लिया हमारा। और मुझे जाते जाते प्रभु ने स्मरण रखा, मेरा ध्यान किया, इससे बड़े गदगद हो गए विदुर जी। कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी? वो सीधे हरिद्वार में जाओ, गंगा जी के तट पर। तब विदुर जी सीधे हरिद्वार में आए और मां गंगा के तट पर मैत्रेय जी से उनकी भेंट हुई। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद 2 स्कंधों में चला। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान एक कृपा करके ये बताओ, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखी होना चाहता है जीव, पर सुखी हो नहीं पाता, जबकि सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है। कितने कर्म कर रहे हैं हम, सुखी होने का ही तो लक्ष्य है। पर जितना हम साधन जुटाते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, उतना सुखी नहीं हो पाते, बल्कि दुख के दलदल में धंसते जाते हैं। सुखाभास होता है, सुख वास्तव में नहीं मिलता। ऐसा क्यों? मैत्रेय जी ने विस्तार से उपदेश दिया कि विदुर जी महाराज, मांडव्य मुनि के शाप से ही आप साक्षात धर्मराज आज विदुर के रूप में दासी पुत्र बन के प्रकट हो गए हो। देखो, अंश हमेशा अंशी की ओर आकृष्ट होता है, ये स्वभाव है। पानी कहीं भी बरसे गिरे और सिमट सिमट के सागर की ओर जाएगा, क्योंकि उसका अंशी वहां है। अग्नि कहीं भी प्रज्वलित हो, उसकी लौ ऊपर की ओर होगी, क्योंकि उसका अंशी सूर्य ऊपर वहां बैठा है। जीव देखो, पृथ्वी की कोई भी वस्तु पदार्थ ऊपर फेंको, वो पृथ्वी की ओर ही आएगा, क्योंकि पार्थिव वस्तु पृथ्वी का अंश है, तो पृथ्वी की ओर खींचेगा। जीव परमात्मा का अंश है, प्रभु उसके अंशी हैं, तो अंशी की ओर अंश आकर्षित होता है। और परमात्मा आनंदम ब्रह्म, तो आनंद स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव को हमेशा आनंद की चाह रहती है, आनंद चाहता है। पर माया के भ्रम से जहां आनंद है वहां उसे दिखता नहीं, जहां नहीं है उसे आभास होता, वहां होता कि यहां मिलेगा। वास्तविक आनंद हमारे भीतर है और ढूंढ रहे हैं हम बाहर। ये मिल जाए, वो खरीद लूं, ये बना लूं तो बड़ा सुखी हो जाऊं। पर जिंदगी भर खरीदते बनाते जुटाते रहे, परंतु आनंद जीवन में कभी नहीं आया। ये ईमानदारी से कभी नहीं कह पाए कि अब हम पूर्ण रूपेण आनंद में हैं, प्रसन्न हैं, नहीं हो पाता। जो बहिर्मुख व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं हो पाता, वो भागता ही रहता है जिंदगी भर बाहर की तरफ। बहिर्मुख व्यक्तियों के पास कितने सुख सामग्री साधन होते हैं, परंतु सुखी नहीं हो पाते। और जो अंतर्मुखी संत होते हैं वो जंगल में भी, वृक्षों के नीचे भी परम प्रसन्न आनंद मग्न होते हैं, क्योंकि साधन की उन्हें जरूरत नहीं। असली आनंद उन्होंने अपने भीतर की गुफा में ढूंढ लिया। जैसे बानर जानकी जी को खोजने के लिए भाग रहे थे जंगल में, भूख प्यास से पीड़ित बंदर भटकते फिरे जंगलों में, जानकी जी का पता नहीं चला। जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता। जानकी जी शांति का स्वरूप है। जहां शांति होगी जीवन में वहीं आनंद होगा। तो राम जी आनंद के स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सच्चिदानंद विग्रह हैं। और जानकी जी उनकी जो शक्ति हैं वो शांति स्वरूपा हैं। तो जीवन में जहां शांति होगी वहीं आनंद होगा। आनंद तभी होगा जब शांति होगी। इसलिए कहियत भिन्न न भिन्न, इनको भिन्न भिन्न बोला जाता है, बाकी तो अभिन्न तत्व है ये। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो कहने में ये सीताराम अलग अलग हैं, पर वस्तुतः अभिन्न तत्व हैं।
शांति और आनंद एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग बाहर वस्तु विषय से प्राप्त करके हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति मिले, पर ऐसा हो नहीं पाता। बहुत कुछ जुटाने के बाद भी हम सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते। सो सुख धाम राम, राम जी सुख के धाम है। और महात्मा लोग अंतर्मुखी वृत्ति से भीतर हृदयस्थ होकर के जब बैठ जाते हैं तो शांति भी मिलती है और सुख भी मिलता है। आनंद सिंधु तो हमारे भीतर ही है। इस प्रकार मैत्रेय जी ने विविध भांत बहुत दिव्य उपदेश दिया है। वही सृष्टि के विषय में जो पूछा था वही प्रश्न विदुर जी ने किया, तो विस्तार पूर्वक विदुर जी को भी मैत्रेय जी ने सृष्टि का रहस्य बताया और कहा कि जब श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कठोर तपस्या करी और तपस्या से जब शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार का संकल्प लेकर के सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और 4 ऋषियों को प्रकट करके कहा कि तुम भी चारों मेरा हाथ बटाओ और सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ जला दिए, हमको चक्कर में नहीं पड़ना, हम केवल हरि भजन करेंगे। अब बेटा बाप की बात ना माने तो मूड खराब हो ही जाता है। ब्रह्मा जी को जब मना कर दिया सनकादिकों ने तो उनका मूड खराब हुआ, क्रोध आ गया और उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। रोते हुए बालक ने कहा मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम भयंकर रोते हो भाई, नाम है रुद्र। और काम क्या है? बोले काम इस समय सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? बोले कर देंगे, जरा करके दिखाओ। तो भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली भगवान भोलेनाथ ने। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भाई, तुम शांति से बैठो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो बोले बाबा भजन में मस्त। ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त, अब क्या करें? प्रथम पुत्रों ने मना कर दिया, दूसरे ने ऐसी सृष्टि कर डाली, तो अब क्या करें? तो पुनः संकल्प किया और 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्तु, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि, ये सब संकल्प बल से प्रकट हुए। अब की बार वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष, नाम रखा मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शतरूपा से ये मानवीय मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। तो 5 संतान सबसे पहले हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवभूति, प्रसूति और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष धरती का ही अपहरण करके ले गया। तब भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को ध्यान करते ही बड़ी जोर की छींक आई और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार भगवान वराह देव ने किया। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया, ये कौन था? मैत्रेय जी कहते सुनो, सूर्यास्त के समय एक बार कश्यप मुनि तपस्या अपना संध्या बंदन कर रहे थे। इतने में उनकी अनेक पत्नियों में एक हैं देती, जो दैत्यों की माता है। उन्होंने सूर्यास्त के समय अपने पति से रति की याचना करी। कश्यप जी ने समझाया देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। ये सूर्यास्त का समय हो रहा है और सूर्यास्त के समय 4 कार्य निषिद्ध माने गए हैं। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। भोजन नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए।
चार काम निषिद्ध हैं। आहारो जायते व्याधि, मैथुने दुष्ट संतति। शाम को भोजन करोगे रोगी बनोगे। सूर्यास्त के समय स्त्री गर्भ धारण करेगी तो दुष्ट संतान पैदा होगी। स्वाध्याय करोगे, कुछ भी रटोगे, याद करोगे, सब भूल भाल जाओगे। और शयन करोगे तो सूर्यास्त के में जो घर में सोता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है, दारिद्र दोष घर में आता है। इसलिए पुराने जमाने में कोई मरीज बिस्तर में भी पड़ा हो तो सूर्यास्त के समय कहते भाई थोड़ा उठ के बैठ जाओ, दिन डूब रहा है। इसलिए ये चार कार्य निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने समझाया पर दिति को समझ नहीं आया। परिणाम स्वरूप दिति का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर जब शांत हुआ दिति का, तब पछतावा हुआ, स्वामी मेरे से बड़ी भूल हो गई आज। कश्यप जी ने कहा भूल का परिणाम भी भोगो। क्या होगा? बोले सूर्यास्त के समय देवी तुमने गर्भ धारण किया है तो 2 आतंकवादी पैदा होंगे, भयंकर महा दुष्ट क्रूर। दिति ने डर के मारे 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दना। दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता भी परेशान हो गए उस ताप से। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले महाराज ये समस्या क्या, हम तो जले जा रहे हैं, इतना तेज कहां से आ रहा है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के सारी बात बताई कि देखो भाई, हमारे जो मानस पुत्र हैं सनकादिक, वो एक बार वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करने चले गए। वैकुंठ में प्रवेश किया तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। तो नाराज होकर के शाप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो उनके शाप से भगवान के जो पार्षद जय विजय थे वो ही दिति के गर्भ में पहुंच गए और उनके तेज से ये सब चमत्कार हो रहा है। पर परेशान मत हो, भगवान आप सबकी रक्षा करेंगे। 100 वर्षों के बाद 2 दैत्यों को जब जन्म दिया तो पैदा होते वो इतनी शीघ्रता से बड़े हुए कि दिविस प्रसव है में किरीट कोट भी। खड़े होकर के जब अपना मुकुट धारण करते थे तो आकाश में लहराता हुआ नजर आवे महाराज। बहुत विशाल काय दोनों के देह हो गए। छोटा भाई हिरण्याक्ष, बड़े का नाम हिरण्यकश्यप। तो एक दिन हिरण्याक्ष बोला भैया अब हम दिग्विजय करने जा रहे हैं। बोले बहुत ठीक है, सेना ले जाओ। बोले सेना की जरूरत नहीं, हम अकेले ही बहुत है। अकेला ही चल दिया बिना किसी सेना सहयोग के। स्वर्ग पर जब देवताओं पर हमला किया तो इसका विशाल देह देख करके देवता बिना युद्ध किए ही भाग गए। स्वर्ग खाली, धरती में कोई नहीं। रसातल में प्रविष्ट हो गया, जलाधिदेव वरुण को ललकारा, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। त्रिभुवन में कोई प्रतिभट नहीं मिला। तब इसने धरा का अपहरण करके रसातल में प्रविष्ट हुआ और जब प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने तब उनकी नासकारंध्र से वराह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। अब सृष्टि का विस्तार पृथ्वी पर हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 पुत्रियों में मझली बेटी हैं देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ने विवाह के बाद कामक विमान में दिव्य सुख भोग करते हुए 9 बेटियों को जन्म दिया। करदम जी बोले देवी हमारा संकल्प था कि एक संतान होते ही बाबा जी बन जाएंगे, पर हमें तो 9 संतान हो गई, इसलिए अब हम नहीं रहेंगे, हम तो चले। देवहूति माँ ने कहा भगवान ये 9 बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा और विवाह के बाद सब ससुराल चली जाएंगी तो मेरा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा। तब करदम जी को याद आई कि प्रभु ने हमें वचन दिया था कि करदम जी आप विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बनने को तैयार हैं। इसी चक्कर में तो हमने विवाह किया था। भगवान ने कहा था सहा हम स्वांस कलया त्वद वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। तो जब भगवान घर में प्रकट होने पधार रहे हों तो हम फिर घर छोड़ के क्यों जाएं? विचार बदल गया। अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात इनके गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए।
बोल कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल, कपिल भगवान के दर्शनार्थ स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जब दर्शन के लिए चलने लगे तो उनके 10 बेटा तैयार, हमें भी ले चलो पिताजी। बोले अच्छा तुम भी चलो। नारद जी तो बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए होंगे। बाकी शेष 9 ऋषियों को साथ में लेके ब्रह्मा जी आए और कपिल भगवान के दर्शन पाए, स्तुति गाए। जब वापस चलने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज आपके साथ में 9 बेटा और घर में हमारे 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आपकी कृपा हो जाए। बोले सुबह शीघ्रम, बहुत अच्छा। तब तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियां ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों को ब्याह दी। सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया। दूसरी अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया। ख्याति का विवाह भृगु जी से किया। शांति का विवाह अथर्वण जी से किया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य ऋषि से किया। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले देवी जी अब बेटियां ससुराल गईं और बेटा भी मिल गया तुम्हें, अब हमारी गृहस्थी की सारी जिम्मेवारी पूरी होती है, अतः अब हम चलेंगे। और चल पड़े। करदम जी ने जगत के विप्र देवों को यह शिक्षा दी कि घर में कितनी भी अनुकूलता क्यों न हो, पर ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है, इसलिए चतुर्थ चरण में गृह त्याग कर ही देना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए करदम जी सब कुछ अनुकूल होते हुए भी, अरे अनुसुईया जैसी बेटियां, कपिल जैसा बेटा, देवहूति जैसी पत्नी, सब मामला ठीक था, उसके बाद भी चले गए। अब घर में मात्र मां बेटा 2 रह गए। एक दिन मां देवहूति ने भगवान कपिल के पास आकर के प्रश्न किया, निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभो प्रपन्नाधं तम प्रभो। हे प्रभु, जीवन भर मैंने इंद्रियों को जितना सुख दिया, संसार की कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना भी नहीं कर पाएगी। मायके में सम्राट मनु की बेटी बन करके सारे सुख राजकुमारी बन के मैंने भोग लिए। करदम जैसे महान तपस्वी की पत्नी बन के कामग विमान में समस्त कामनाओं की मेरी पूर्ति हुई। जो चाहा सो पाया। पुत्र की ओर से, पुत्री की ओर से, पति की ओर से, पिता की ओर से सारे संबंध, सारे सुख मुझे मिले। फिर भी जब आत्मनिरीक्षण करती हूं तो मुझे मेरा मन अतृप्त दिखाई पड़ता है। पूर्णता का आनंद मुझे नहीं मिलता। यदि मैं सब कुछ पा चुकी हूं तो मुझे पूर्णता का आनंद मिलना चाहिए, और यदि नहीं पाया तो क्या प्राप्तव्य रह गया जिसको पा करके पूर्ण हो जाऊं। बेटा तुम बड़े ज्ञानी हो, अतः अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को समूल काट करके मिटाओ। मैं तुम्हारी शरण में हूं आज। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वा
माँ ने जब प्रार्थना करी तब कपिल भगवान बोले, माँ आज मैं आपको अध्यात्म योग का रहस्य बतलाता हूं, निश्रेयस का मार्ग बताता हूं। हमारा जो मन है वही बंधन और मुक्ति का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्तये। जब हमारा मन संसार के विषयों का चिंतन करता है तो बंधन का कारण बनता है, और यही मन मुड़ करके जब माधव के चरणों का चिंतन करने लग जाए तो मुक्ति का साधन बन जाता है। तो बेटा मन लगता ही नहीं भजन में, कैसे लगाएं? माँ उसका सरल उपाय तो यही है कि जिसका मन भली भांत प्रभु में लग चुका हो तुम उनके साथ ही लग जाओ। वो जहां लगे हैं वहीं तुम्हें भी लगा देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन भगवान में लगा हुआ है? ऐसे सिद्ध महापुरुषों की पहचान क्या है? बोले केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु न समझना, लक्षणों को, जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं उनके 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। वो तितिक्षु होते हैं, समस्त द्वंद्वों में समान। कभी सम्मान हो रहा है, कभी अपमान हो रहा है। सम्मान में फूलना नहीं है, अपमान में मुरझाना नहीं है, दोनों में समान। ऐसे तितिक्षु होते हैं। दूसरा कारुणिका, करुणा बहुत अधिक होती है, किसी का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम, केवल मनुष्य की बात नहीं करते, सर्वदेहिनाम, जितने भी देहधारी जीव जंतु प्राणी हैं सबको अपना सुहृद मानना, सबसे प्रेम होता है। इसलिए महात्मा लोग जंगल में रहते हैं और उनका ये भाव इतना दिव्य रहता है कि वो सबको सुहृद मानते हैं। इसलिए शेर, भालू, चीते सब उनके आसपास घूमते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, क्योंकि आपके हृदय में सबके प्रति विशुद्ध प्रेम भाव है। तो हिंसक जीव भी हिंसा को त्याग करके अहिंसक हो जाते हैं। ये भाव संतों में सुदृढ़ होता है, इसलिए जंगल में भी निर्भीक होकर के विचरण करते हैं। चौथा अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। मानने वाले उन्हें बहुत शत्रु मानने वाले होते हैं, पर वो स्वप्न में भी किसी को शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? किसी से कष्ट भी मिले तो भी उसके प्रति उनके मन में घृणा नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर भी वो अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के नाम अंग के अलग अलग हैं, परंतु सारे अंग हैं तो हमारे, चाहे हाथ का हो चाहे पैर, पेट, सिर, जो नाम अलग अलग हैं, शरीर तो पूरा हमारा है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक अंग से दूसरे अंग में चोट लग जाती है। भोजन करते समय दांतों से जीभ कट गई, अब आपके किस पर नाराज हो? मुंह पकड़ के बैठना ही पड़ेगा। किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने। आपके दांतों ने जीभ को काट दिया? बोले हाँ। तो अब अगला व्यक्ति यदि आपको आपके दांतों के विरुद्ध उकसावे, भड़कावे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, कितनी प्यारी सी सुकुमारी इकलौती कोमल सी जिह्वा, और ये दुष्ट लोग बहुसंख्यक हो गए, 32 संख्या में खड़े हैं चारों तरफ से, तो अब उसको मारना काटना चालू कर दिया। आप बोले भाई साहब ठीक कर रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, उस बेचारी इकलौती जिह्वा पर इतना अत्याचार दुष्ट लोग कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इनको। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा आपको? कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना विवेक तो आपके पास है कि दांतों को तोड़ेंगे तब भी दर्द हम ही को होना है। दांत कोई पराये थोड़ी है, वो भी तो अपने ही हैं। तो जिह्वाम क्वचित संदसते त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्येत यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। ये भिक्षु गीत का वचन है। तो जब कहते हैं
जैसे आप अपने ही देह के किसी अंग पर प्रहार नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो, ऐसे ही निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जो सारे जगत में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, वो किसी का वैर विरोध कैसे कर सकते? क्या अद्भुत चिंतन है हमारे सनातन धर्म का। जिसका इतना विराट चिंतन हो, दया सर्वभूतेषु, ये सनातन का चिंतन है। जिनका मूल मंत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिनका नारा ही है विश्व का कल्याण हो, केवल अपने देश का नहीं, अपना परिवार का नहीं, अपने समाज का नहीं, समस्त विश्व का। ये भागवत का वचन है। स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम, पंचम स्कंद में प्रहलाद जी ये घोषणा कर रहे हैं। ये विराट चिंतन। और कुछ लोगों को ऐसे चिंतन करने वाले हिंदुओं में ही हिंसा दिखाई पड़ती है। बोलो राधे राधे। तो इतना अद्भुत चिंतन जिसका हो वो साधु होते हैं। शांता, पांचवा लक्षण बताया, वो सदैव शांत रहते हैं। कितनी भी भयंकर परिस्थितियों में भी जिनका चित्त क्लांत नहीं होता। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचालनैहि विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। वो बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े, ये परम संत हैं। ऐसे संतों का संग करो। संग से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमेष्यति। ऐसे संत तुम्हें भगवान के गुणानुवाद गा गा करके, भगवान की कीर्ति सुना सुना करके प्रभु का दीवाना बना ही देंगे। जो जिस रंग में रंगा होता है वो दूसरों को भी उसी रंग में रंगता है। पीने वालों के साथ बैठोगे तो पीना सीख जाओगे, जुआरी के साथ बैठोगे जुआ खेलना आ जाएगा, रसिक प्रेमी भक्तों के संग में बैठोगे तो अपने आप रसिक प्रेमी बन जाओगे। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। जो भगवान को सिर्फ देवालय के विग्रह में ही देखते हैं वो सामान्य है, प्राकृत भक्त उनको कहते हैं। और जितनी निष्ठा भगवान के श्री विग्रह में, मंदिर में है, उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा किसी संत को देख करके उसके प्रति हो जाए, वो मध्यम है। और प्रत्येक देहधारियों के प्रति जिसके मन में भगवत भाव हो, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां किसी भी प्राणी से आपके मन में या द्वेष का भाव है, वो आप परमात्मा से ही द्वेष कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक शरीर में है तो भगवान ही विराजमान है। दुष्टः परकाये माम माननो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। मंदिर के विग्रह की प्रतिष्ठा हमने करवाई, मूर्ति हमने बनवाई।